नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए दोबारा आपके बीच लाइव आया हूं। आज मन थोड़ा दुखी है और क्यों दुखी है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और जैसे कि आप मुझे लाखों करोड़ों की संख्या में आशीर्वाद देते हो, मैं आप सबका बेटा, किसी का भाई, किसी का बेटा, जैसे कि आपको पता है मैं इंसानियत के काम करता हूँ। आज एक मन बहुत दुखी है। किसी को देखा मैंने, एक भाई को रोते हुए देखा। उसका भाई जो है बहुत तकलीफ में है, बहुत रो रहा है। ऑफ कोर्स किसी का भी कोई भाई को तकलीफ में हो, परेशानी में हो तो दर्द तो होता है। दर्द सबको होता है। दर्द उसी को होता है जिसका भगवान ने जिसको दिल दिया हो, जिसका हार्ट बीट हो, जिसकी पल्स, जिसकी धड़कन हो। दर्द भी उसी को होता है। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा और इंसानियत के मेरे पेज को जो है आप फॉलो कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्योंकि मैं जब इस भाई की कहानी सुन रहा था तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। अब मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र की बात है। बूढ़ा केदार यानी घनसाली में बूढ़ा केदार, आपको मालूम है। दूसरी बात, एक छोटा सा बच्चा है, मात्र 19 साल का बच्चा, सिर्फ 19 साल का बच्चा है जो महाराष्ट्र गया, शिवाजी नगर में। होटलियर है बेचारा, लेकिन गुम हो गया। मैं उसकी फोटो आपको दिखाता हूँ। अगर आप में से किसी ने भी इसको देखा है, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। जैसे आपने सैकड़ों लोगों को ढूंढा, मैं तो सिर्फ पोस्ट करता हूँ और आप लोग मुझे आशीर्वाद देते। मेरी टीम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है। मैं उनका आधार कार्ड लेता हूँ, चेक करता हूँ और मुझे वो लोग मिल भी जाते हैं। कितने लोगों को ढूंढ निकाला है, कितने भाइयों को ढूंढ निकाला है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये छोटा सा बच्चा देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो बच्चा है, देखिए आप, ये है बच्चा, देखिए आप। इसका नाम है राजेश राणा। घर में इसको कान्हा कहते हैं, कान्हा। मैं आपको मोबाइल से भी आपको दिखाता हूं। ये बच्चा 24 तारीख से लापता है, 24 अगस्त से लापता है। आप देखिए बच्चा, छोटा सा बच्चा, प्यारा सा। ये देखिए आप, ये इसका भाई का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। ये घनसाली बूढ़ा केदार गांव मेड, पोस्ट ऑफिस मेड का रहने वाला है। अब आप बताइए, ओके। और इसके भाई रहते हैं जर्मनी में, बेचारे बहुत परेशान है, दुखी हैं और हम सबको मदद करनी चाहिए। मैं जैसे कि आपने अभी तक हजारों की संख्या में आप वीडियोस को शेयर करते हैं, मुझे इतना आशीर्वाद देते हैं। मेरा आप लोगों से विनती है कि प्लीज इस 19 साल का बच्चा जो शिवाजी नगर से लापता है, इसके पिता का नाम आदरणीय श्री बच्चन सिंह जी है और ये 19 साल का बेटा महाराष्ट्र गया शिवाजी नगर में, जहां से ये गुम हो गया। फोन नंबर भी बंद है, फोन भी बंद है, इनका फोन भी बंद है। इस बच्चे को जहां कहीं किसी ने देखा हो, किसी ने भी इस बच्चे को देखा हो, अगर आपने किसी ने भी मुझे इसका पता बता दिया, मेरी तरफ से इंसानियत के लिए 25,000 रुपया मैं उसको इनाम राशि का दूंगा। अपनी तरफ से 25,000 रुपया मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझे इसकी पूरी सही जानकारी देगा, कान्हा और राजेश राणा। तो प्लीज आप सबसे मेरी विनती है, जिस प्रकार से आपने 25 सालों से मेरा साथ, अपना विश्वास, अपना प्यार बनाए रखा है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, इसी प्रकार से आपका प्यार मुझे जीवन में, जब तक मैं जिंदा हूं, कल मैं रहूं ना रहूं, लेकिन इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। आप अपने एक शेयर भी करोगे अपने सभी प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों को। याद रखना, अगर ये बच्चा मिल जाता है तो इसका आशीर्वाद आप सबको मिलता है। ये आशीर्वाद, सौभाग्य आप लोगों को भी मिलता है कि किसी बच्चे को ढूंढ के लाना और उसको खोज के लाना। इसका आशीर्वाद परमात्मा आपके बच्चों को और आपको देगा। आप भी इस काम के भागीदार बन सकते हैं, किसी बच्चे को ढूंढ के और एक वीडियो शेयर करके आप भी एक अच्छे काम में आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हैं। आप लोग जो इतने सालों से मेरा साथ दे रहे हैं, इतने लोगों को ढूंढा, इतने लोगों की मदद अगर मैं कर पाया हूं, ये सब आप लोगों के वजह से है। क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। आपके बगैर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपसे मेरी पहचान है और आप ही मेरी ताकत है और आप ही मेरे लिए भगवान का रूप है, जो मेरा हर पल साथ देते हैं, सुख में दुख में मेरे लिए खड़े रहते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि प्लीज ये बच्चा महाराष्ट्र से 24 अगस्त से लापता है। महाराष्ट्र यानी मुंबई में, महाराष्ट्र
24 अगस्त से लापता है। यह होटलियर है, मात्र 19 साल का बच्चा है। मात्र 19 साल का छोटा सा बच्चा है, देखिए मात्र 19 साल का। आप लोगों से मेरा निवेदन है, जिस तरीके से आपने इतने लोगों को ढूंढा है, इस व्यक्ति को, इस प्यारे से बच्चे को भी, बच्चा अभी तो 19 साल का लेकिन एकदम छोटा सा दिखता है ना, आप देखिए। हम चाहते हैं कि हम इसको भी ढूंढ निकालें। आप लोगों से मेरा विनती है, प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये बच्चा इसी वीक में मिल जाए और आप भी इस कार्य का, इस बच्चे को ढूंढकर आप भी परमात्मा का, ईश्वर का, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इंसानियत हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। इतना आप ध्यान रखें, इंसानियत कभी नहीं मरनी चाहिए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन इंसानियत के लिए आप तत्पर मेरा साथ देते हैं। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप आप इतने लोगों के वीडियो शेयर करते हैं, तो इस बच्चे के लिए भी, इस प्यारे से बच्चे के लिए भी आप अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने पेज में, सभी दोस्तों के वहां पे, जहां भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे हम इस प्यारे से बच्चे को जल्दी से ढूंढकर और इसके परिवार में जो दुख के आंसू हैं, परिवार में बड़े बुजुर्गों के, माता पिता के, उन आंसुओं को हम पोंछने में, उनके आंसू पोंछने में हम कुछ मदद कर सके। और मैं यही चाहता हूं, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और 25 साल से आप मेरा साथ दे रहे हैं। 25 साल से आपने 2000 से लेके अभी तक आप मेरे साथ खड़े हैं। ये आपका विश्वास और आपका प्यार, यही मुझे मजबूती देता है। आपको मालूम है, गुंडों से मैं लड़ पाता हूं आपके वजह से। इन बच्चों को ढूंढ पाता हूं, लोगों को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई खो जाते हैं, इनको मैं ढूंढ पाता हूं आपके वजह से। आज मैं यहां पर हूं आपके वजह से। जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते, मुझ तक पहुंचते हैं आपके वजह से। मैं बड़े बड़े गुंडे दलालों से लड़ता हूं आपके वजह से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पर्दाफाश करता हूं आपकी वजह से। जो दलाल बच्चों से, लोगों से, हमारे उत्तराखंड के लोगों से, भारतीय लोगों से करोड़ों रुपए ठगी करते हैं, उनको मैं उजागर करता हूं आपके वजह से। बड़े बड़े जो नेता भ्रष्टाचार हैं, करप्शन करते हैं, और मैं उनके खिलाफ बोलता हूं, तो आपके वजह से। ये आप हैं, अपना मेरा कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, अपना कुछ भी नहीं है। यहीं से लिया, यहीं दे के जाऊंगा, यहीं से लिया, यहीं छोड़ के जाऊंगा, यहीं से कमाया, यहीं समा जाएगा। अपना कुछ नहीं है। जाएंगे तो मेरी अच्छाइयां मेरे साथ जाएंगी, आप लोगों का दिया हुआ प्यार, आशीर्वाद मेरे साथ। जैसे आप हर पल मेरा साथ देते हो, हर पल आप मेरे साथ खड़े हो, और मेरे उत्तराखंड की नहीं, मेरे पूरे भारत की माताएं, बहनें, जिनका मैं भाई हूं, जिनका मैं बेटा हूं, उन बड़े बुजुर्गों का बेटा, जो मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं। ये प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। यही बहुत दुख होता है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। इस बच्चे का नाम राजेश राणा, ये छोटा सा बच्चा जो है, इनका नाम है राजेश राणा, और इनका भाई जर्मनी में काम करते हैं, इनके भैया भी, इनका नाम है राजेश राणा, और इनको घर में काना कहते हैं, काना। और ये वीडियो मुझे जर्मनी से प्रमोद नौटियाल भैया, जो बहुत समय से, उनका बेटा एक बहुत अच्छा सिंगर भी है, सौरभ नौटियाल, उन्होंने मेरे से ये वीडियो शेयर किया। फिर मैंने उनके माध्यम से जो राणा जी हैं, विजय पाल राणा, उनसे कांटेक्ट किया। फिर उनसे मैंने पूरा पूछा, तुम्हारे गांव ये, तो बहुत आंखों में उनकी नमी थी, बहुत रो रहे थे। ऑफ कोर्स किसी का जवान भाई लापता है, फोन नहीं लगता, नंबर नहीं मिलता। इतना प्यारा सा क्यूट सा भाई, आप देखिए कितना प्यारा है, देखो आप इसको, आप देखिए, है ना, कितना प्यारा क्यूट है, आप देखिए, आप देखिए आप। ये बच्चा गुम है, ये बूढ़ा केदार से गुम है। इसके गांव का नाम मेड है, पोस्ट ऑफिस भी मेड है। आप देखिए, इनके पिताजी का नाम है श्री बच्चन सिंह जी, आप देखिए, ये बच्चा गुम है। आप लोग का प्यार और साथ हमेशा इसी प्रकार से बना रहे, अपना ख्याल रखें, और मुझे विश्वास है कि ये बच्चा भी हमें एक हफ्ते में मिल जाएगा, अगर आप लोगों का प्यार और साथ मुझे जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ बहनों के नाम पढ़ लेता हूँ जी। और उर्मिला देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिष्ट बहन जी हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको मेरा नमस्कार। शंभू प्रसाद जी, आपको मेरा नमस्कार है। और आप लोग जो इतना प्यार और साथ देते हैं, तमाम उन बहनों का, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं। और प्रमोद सिंह भंडारी जी, इस परिवार की माँ
भी कोई मदद कर लो भाई जी। मैं भी मुंबई से घर आ रहा था लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा। किसकी बात करें मैडम, आप मुझे प्लीज़ बताना मैडम, आप बताएं प्लीज़। आपने लिखा है कि नाम राजेश ग्राम मठियाली, जिला टिहरी गढ़वाल। ये व्यक्ति मुंबई से घर आ रहे थे और ये दिनांक 6/8/2025 को अपने रूम से सुबह 10 AM बजे निकले थे और इनका कुछ भी अता पता नहीं लग रहा है और इनके नंबर भी नहीं लग रहे। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये व्यक्ति कहीं भी मिले, किसी भी क्षेत्र में हो, गांव में हो अथवा शहर में कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत इसमें मैं आपका मैडम ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, आप इसकी पूरी जानकारी। मुझे दुख ही होता है कि बच्चे जाते गए, कहाँ जाते हैं बच्चे। हम सबको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करना चाहिए। क्यों लोग, आपको पता है कितने सारे लोग इसमें मिले हुए होते हैं, कितने सारे दलालों के इसमें हाथ है, कितने लोग घर की इंफॉर्मेशन देते छोटे छोटे बच्चों की। आपको पता नहीं कि बच्चा कितने बजे घर से निकल रहा है, कितने बजे इसकी माँ निकल रही है, कितने बजे पिता जा रहा है, और ये ज्यादातर टारगेट करते छोटे छोटे बच्चों को। दीपिका गहलोत जी, आपको मेरा प्रणाम, आपको भी ओके। हम इन चीजों को, तो आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखें प्लीज, उससे बराबर कम्युनिकेशन रखें जब तक आपका बच्चा घर नहीं आ जाता, क्योंकि समय बड़ा खराब चल रहा है। इन चीजों पे बात करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। समाज में ऐसी बातों पे कोई बात नहीं करेगा। या बात होगी तो फिल्मी कलाकारों की, बात होगी तो रील की, बात होगी तो दूसरी चीजों की। लेकिन जिनका परिवार का बच्चा चलेगा, उस माँ से पूछो, सोचो उस माँ से पूछो जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करती है और उसका बच्चा रास्ते में गुम हो जाता है। सोचिए क्या बीती होगी उसको। किसी का पति है और रास्ते में पता चलता है उसका पति तो छुट्टी आ रहा है और रास्ते में गुम हो जाता है। अभी एक आर्मी वाले भाई थे, मुझे कह रहे थे, मैं आपको देवतुल्य मानता हूं, उनका नाम अरविंद भट्ट है। वो मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। मैंने उनको बोला कि सर, मैं इंडिया को बहुत बड़ा, अपने भारतीय सेना का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं स्वाभिमान है, मैं आपसे किसी जरूरी काम को लेके लाइव आ रहा हूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगा। तो उन बेचारों ने बोल, कितने अच्छे, कोई मतलब आर्मी के वो जवान है, नए लड़के, तो उनसे भी बात करूँ। मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन आप लोग जो इतना प्यार देते हो, जो ट्रस्ट, क्योंकि मैं, आप ध्यान रखें, मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी के बारे में बात करता हूँ, करप्टेड नेताओं के बारे में बात करता हूँ, भ्रष्टाचार वाली पार्टियों के बारे में बात करता हूँ, जो दलाल हैं, जो लूट रहे हैं, जो लोगों का पैसा खाते हैं, उनकी बात करता हूँ। जो अपनी पत्नियों के साथ धोखा करते हैं, उनसे झूठे पेपर पे साइन लेते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। गुंडे, बदमाश, माफियों की बात करता हूं। तो अपनी जिंदगी तो चक्कू की नोक पे है ना, है कि नहीं है नहीं? तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है, कुछ लोगों को परेशान होता है कि इसके लोग बात क्यों सुनते हैं, इतना प्यार क्यों देते हैं। तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ। कुछ ऐसे नेता होते हैं जो ऐसे तो लोगों को तैयार करते हैं कि इस व्यक्ति की आवाज़ लोगों तक ना पहुँचे, इस व्यक्ति की आवाज़ को दबा दिया जाए, क्योंकि उनको फिर मानव तस्करी से पैसा नहीं मिलता है। दलालों के थ्रू मंत्रियों को पैसा नहीं मिलता, दलालों के थ्रू नेताओं को पैसा नहीं मिलता, दलालों के थ्रू जो है बड़े बड़े, और जो दलाल हैं वो किसके शरण पे, वो किसी बड़े बड़े ऐसे बाहुबलियों गुंडों के साथ मिले होते हैं, जो छोटे बच्चों को किडनैप करना, लोगों को फंसा के लेके जाना विदेश के नाम पे, चाहे जर्मनी के नाम हो, जापान हो, यूके हो, कनाडा हो, बहरीन हो, वियतनाम हो, अफ्रीकन कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, लेके जाते हैं ना बच्चों को। रास्ते में से बच्चे गुम, कोई फौजी घर आ रहा है रास्ते में से गुम। तो प्लीज जब भी आप यात्रा कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी आदमी आपको परफ्यूम या किसी भी प्रकार का कोई सामान दे या आपके उसमें, तो उस चीज से बच के रहे। पूनम चौहान मेरी बहन हमेशा की तरह मेरे साथ जुड़ी हुई है, दीप्ति माला जी हैं, बहुत सारी बहनें मुझसे जुड़ती हैं, और मोहन सिंह जी हैं, जय उत्तराखंड, नमस्ते रोशन भाई। एक्चुअली मुझे एक और मुद्दे पे बात करनी थी। एक लड़की की डेथ हो गई थी, पंजाब लुधियाना का रहने वाला, उसके बारे में मुझे एक मोहन सिंह रावत जी हैं जो मुझे इतना लोग प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे बताया। उनका मेरे पास कम से कम 10 पेजों का वो है। उसकी मृत्यु हो गई थी इटली में, 7 जुलाई को मृत्यु हुई, लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी भारत नहीं गई। मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के, एक गरीब माँ का बेटा, 7 जुलाई को उसकी इटली में डेथ हो जाती है, लेकिन अभी तक किसी ने उसकी मदद नहीं की। सोचिए, उस बच्चे की डेड बॉडी अभी तक भारत नहीं पहुंची है। सोचिए आप, अभी तक उसकी डेड बॉडी भारत नहीं पहुंची। लोग पंजाब से आ रहे, कहां से आ रहे, क्यों आ रहे आप बताइए। कभी कमिश्नर को लेटर लिखो, कभी उसको लेटर लिखो, कभी उसको लेटर लिखो, क्यों? आप सोचिए, जब आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, आप लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं, आप लोग, मैं तो आप सबका किसी बहनों का भाई हूँ, बड़े बुजुर्गों का बेटा हूँ, किसी का सेवक हूँ,
और ये प्यार हमेशा बनाए रखना, अपना विश्वास हमेशा मजबूती के साथ, डटे रहना अपना मजबूती के साथ। कहीं पे गलत तरीके के लोग मिलते हैं उनको करारा जवाब दीजिए, नहीं तो इंसानियत इस समाज से खत्म हो जाएगी। कोई व्यक्ति आपका साथ देने के लिए नहीं आएगा। जिंदगी में ध्यान रखना, खड़े रहो। जो व्यक्ति बहनों का अपमान करता है, जो व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है, ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। उनको सही रास्ता दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ। मैं आपके साथ खड़ा हूं जब तक मैं खड़ा हूं, लेकिन आप लोग भी कोई गलती मत करना, ईमानदार रहना, ऑनेस्ट रहना, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं कि आप लोग बस, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आप कभी फिर आपसे जिक्र करूंगा, क्योंकि एक आर्मी वाले भैया हैं अरविंद भट्ट जी, वो मेरे फोन का इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनसे बात करनी है। दूसरी तरफ इटली वाले भाई हैं। तीसरी तरफ एक सिंगापुर में किसी की डेथ हो जाती है, तब तक उससे भी बात करनी है। तो बहुत सारी चीजें मेरे पास, इतना सिर्फ मैं लाइव के लिए टाइम निकालता हूं, अपनी बात, अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचाने के लिए, कि आपसे बात करूं। आप बिलीव करेंगे, दिस मॉर्निंग मैंने इस मॉर्निंग में सिर्फ ब्रेकफास्ट लिया था और अभी तक मैंने पीता हूं। अब मैं इजाजत चाहूँ, फिर आपसे हक का दिन आप दगड़ बातचीत कर लूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और अपने बच्चों को ध्यान रखें। और उन बच्चों से मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप रात का समय अपना घर से बाहर नहीं जावा। माहौल खराब छे उत्तराखंड में, आपको पता छे। उत्तराखंड के अलावा तमाम सभी राज्यों में जो हम लोग ह्यूमन राइट्स और हम चेक करते रहना, बहुत सारी चीजों को भी इन्वेस्टिगेशन कर दो। और दीपिका गहलोत जी, महादेव आपको सदैव खुश रखे और आप इसी तरह से कार्य करते रहे। जनयुद्ध मैं आप लोग से बताना चाहूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ू गैंग है, ठीक है, जो मनुष्यों मानव का कृत्रिम अंग निकाली के ऊँते बेचता छन और करोड़ों रुपए की कमाई करता छन। छोटे छोटे बच्चों से उठौन, जवान लड़कों से ले जान, छोटे छोटे जो लड़कियां छन उनका कृत्रिम अंग बेच देना, करोड़ों रुपए की कमाई करता। एम एक से बढ़कर एक गैंग माफिया मिलियन, बहुत सारा लोग एम मिलियन छन। तो अपने बच्चों को ध्यान रखा, रात का समय ज्यादा देर बच्चों तो बोला प्यार से समझाओ, क्योंकि आजकल का बच्चा भी जरा सुनता नहीं चलना, तो आप प्यार से अपने बच्चों तो समझावा कि रात को बाहर नहीं जान, ऊँ तो बतावा ये चीज होनी चाहिए। तो अपना घर से अपने बच्चों तो ज्यादा बाहर नहीं जान ध्यान, प्लीज मेरे आप लोग से रिक्वेस्ट है। और जब आपको बच्चा स्कूल में जाने चाहिए तो स्कूल में भी एक बार प्रिंसिपल दगड़ फोन पर बात कर लिया, एक बार प्रिंसिपल दगड़ भी फोन पर बात जरूर करें कि मेरा बच्चा स्कूल जानी चाहिए, मेरा बच्चा स्कूल पहुंची नहीं पहुंची। आपके पास ड्राइवर और नंबर भी चाहिए तो ड्राइवर 12 में भी आप जरूर देखिए स्कूल को ड्राइवर कि बच्चा पहुंची नहीं पहुंची। कभी कभी बच्चा बोलता माँ जी मैं स्कूल जानी, तब कोई दगड़िया कोई बहले फुसले के चॉकलेट का जरिया कखे लिखी, वे का बात पता नहीं चल दो का गैन बच्चा। तो हमारा बहुत सारा बच्चा, बहुत सारी जो भूली, हमारी भूली दीदी भूली, कई लोग मिस हुए हैं अभी तक, कई लोग नहीं मिलता छन। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जब इंसानियत का खातिर कोई बात होनी तो आप लोग भी हमारे साथ जरूर देना और हमेशा आपने मेरे साथ देनी। और वन भी आप करारो जवाब देने, जो भी कोई शरारती तत्व होंगे समाज में, कोई गलत काम करनी चाहिए तो वे थे। काफी सारा लोग आपते पता चे, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ दो ना तो कई लोग जो छन, जब सरकार का पसीना है जो कोई भी सरकार से नेता परेशान हो जाना, कई लोग परेशान हो जाना। तो ये चीज से हमेशा आप ध्यान रखा कि प्लीज हमेशा ईमानदारी के साथ डटा रहा। अभी मैं आपसे एक चीज और बताऊँ, बिहार मैंने एक पोस्ट भी डाली थे, कोई कलम सिंह छो, लेकिन कहते पता नहीं छो, कहते नहीं पता छो वे के बारे में क्यों होनी चाहिए, कन होनी चाहिए ना। आपन तो ये नहीं देखी मेरे दगड़ काम करनी चाहिए बढ़िया अच्छे, लेकिन क्या होनी चाहिए बहुत सारी चीजें। तो जो भी चीज मैं पोस्ट डाल दूं पहले मैं उनकी पत्नी वगैरह से बात कर दूं, ध्यान रखा। मैं से कहते बोलने जरूरी। अब जो वे का दगड़िया वाला जो क्या पति अगर बिगड़ी छो, शराबी छो, एक एग्जाम्पल देनी छो, कोई शराबी छे अपनी जनानी ते मारनी छो, अपनी यानी अपनी वाइफ ते अपनी पत्नी ते मारनी छो, गाली गलोच करनी छो, हैं मैसेंजर में फेसबुक में हूँ तो गाली देनी छू अपनी पत्नी से, जी के दगड़ तुमने 7 जन्मों का वास्ता 7 जन्मों तो निभाने को जो कसम खाए छे। अब वो की पत्नी तो मी तो बतौनी छे, ये प्रॉब्लम होनी छे। अब वो अपनी पत्नी दगड़ तो बात नहीं करनी छू, 4 महीना 5 महीना बीटी और हूँ तो धमकोनी छू और गाली देनी छू, तो क्या कर कक जानवी नोनी या क्या तो कुछ सेवक रोसर रतोड़ी, आप लोगों बेटा कुछ रोसर रतोड़ी, आप लोगों सेवक कुछ रोसर रतोड़ी। अब जब वो बहन तक ककी जब वो भूलिते है ककी कोई सोनी मिल दो तो कक जानन रोसर रतोड़ी। सरकार तो बुरु निमाण दी, सॉरी सरकार तो बुरु निमाण दी, सरकार तो मदद नहीं कर क्या कि भी सरकार के लिए वो वोट कम हो जानो। मैंने कोई से चुनाव लड़नू, मैं तो वोट दिया नहीं मी तो बस आशीर्वाद चलू, तो क्या मन अब वो भूली मी तो बतौनी छे। अब तुम तो थोड़ी पता छे जो तुम्हारा दगड़े छन उनके क्या प्रॉब्लम छे, मी तो कद का दिन पैसा नहीं भेजी, कन करी के पेट फाड़ी के 2 ऑपरेशन करी 2 बच्चा पैदा हुआ छन,
मैं तो पैसा नहीं मिलने, खानों को नहीं मिलने, कक जान में मायका वाला भी इतना मजबूत नहीं चल। मैं हूं की बात करी हूं भूलियों की। तो जो चीज जो शरारती तत्व जो न तुम तो मेरे ख्याल से जो छन नेताओं तुम तो पैसे दिए लियन, तुम्हारा दारू पिए ली और तुम लग जाना। अरे तुम्हारे घर में भी तो बेबू बच्चन है, तुम्हारे घर में भी तो माँ बाप चल है। अच्छो काम करा दो लठा लो, जिंदगी आधा जिंदगी निकल गई, अब आधा जिंदगी बची छ। कुछ अच्छो काम करा समाज का खातिर, लोगों को भला करा। अब कोई भूली कोई डॉक्टर छ क्या ऑपरेशन होनी छ, अब तुम बोला है ना डॉक्टर है। अरे भाई तुम जो मरीज छो मैंने डॉक्टर है तो बताओ ना, जो मरीज है वो डॉक्टर को ही तो बताएगा, या पूरे गांव में बताएगा कि मेरे पेट में दर्द है या मेरी ये प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर को ही तो बताएगा। तो मैं उन लोगों का डॉक्टर हूं जो लोग बेचारे तकलीफ में, जिनके बच्चे नहीं मिलते, जिनके साथ अन्याय होता है, जिनको परेशान किया जाता है, जिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, जो अपनी पत्नियों के साथ धोखा करते हैं, डबल शादियां कर लेते हैं। तो मुझे तो अपनी बहनों को सूचित करना है, उन्हें अवेयरनेस करना है, मुझे तो अपनी बहनों को जागरूक करना है, क्योंकि आज का समान, आज के समय की सिचुएशन अलग है। पहले की 7 फेरा लेनी और कसम खेची तुम कि मैं अपनी पत्नी को पूरा साथ दूं, पत्नी ने भी कसम कहे। अब पत्नी तो तुम्हारे दगड़ वफादार छे, तो तुम किले बेमान बनने, किले तुम अपनी पत्नी दगड़ झगड़ा करने, तुम तो भैर कोई मिल जादू, कोई जादू टोना कर दो, कोई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दो और तुम तो तुम्हारा सब पैसा लेके चल जाने। और जब हमारे तो सनातनी धर्म छे पतिव्रता, आप तो पता छे, आप तो पता छे पत्नी, आप तो पता छे ना करवा चौथ में जब तक देखे नहीं बल तब तक खाणो नहीं खानी। हिंदुस्तान की नारी सब पर भारी, हिंदुस्तान की मातृ शक्ति, अमेरिका का लोग भी, अमेरिका की कोई भी महिला हो वो हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं, साड़ी को, जो साड़ी वेशभूषा ये चीजें फॉलो करते हैं। विदेशी लोग देखा आपने, भला ही हमारे कुछ स्वदेशी लोग थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, लेकिन दैट इज देयर लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट मैं क्वेश्चन एक बात कर रहा हूं, आप मिते बता, आप ही बता मिते। अब लोग कहेंगे जो दलाल हैं, जो डबल शादियां करके बैठे हुए, उनकी चिट्ठी है मेरे पास, जापान से लेके यूरोप से लेके, उनकी बात करो जिन्होंने करी हुई है। शर्म करो यार, शर्म करो। अब जिसने करी होगी वो अपना आप ही आ जाएगा बाहर, मेरे से पर्सनल मैसेज करेगा, यार भेजी किले तुम बोले यार भेजी यार न करा यार, हम अपनी बेबी दगड़ अच्छा। मेरा काम है समाज में जो गंदगी बढ़ रही है ना, जो अपनी पत्नियों के, चाहे कोई पत्नी भी हो सकती है इक्का दुक्का, उनको भी कह रहा हूं मैं, जो अपनी पत्नियों के साथ चीटिंग करते हैं और झूठे बोल के कागज पे साइन कराते हैं, उनको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना आप ध्यान रखिए, चाहे तुम्हारे साथ नेता का साथ हो। हमारे रॉकी पवार भाई साहब बोलते हैं जीवन कथा वाले, आप आज नारायण भगवान बन गए आप। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं सर, मैं उनके बारे में बात करता हूं भाई साहब जो लोग गलत काम करते हैं। आप अच्छा काम करते हैं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। आपको मालूम है जब भी कोई आपको कुछ होता है, हर व्यक्ति का या और बीएस पुंडीर जी आगे के कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, बिल्कुल कुत्तों का काम है भौंकना, लेकिन आजकल के कुत्ते भी वफादार होने चाहिए सर। तो जो चीज गलत है गलत है। मैंने किसी भी व्यक्ति का पर्सनली कभी इस लाइव में नाम लिया कि किसने डबल शादियां कर रखी हैं। मैंने अनीता ढोंडियाल, हमारी एक बहन आई है, थैंक यू वेरी मच, आपको मेरा प्रणाम है अनीता ढोंडियाल, जय श्री राम। तो भाई अगर तुम गलत करेंगे तो मैं तो बोलूंगा भाई, गलत का मतलब एक बार माफ कर दूंगा, 2 बार माफ करूंगा, लेकिन अगर तुम बार पे जैसे ये लोगों की मैंने पोस्ट डाली, अभी कुछ लोग बोल रहे थे उनके जान पहचान के मेरे साथ काम करता है, नहीं भाई जी ऐसा नहीं है। क्या उसने तुम्हें बताया उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है? क्या उसने बताया कि अपनी वाइफ को क्या क्या बोल रहा है कि कोठे पे जा, वो कर, ये कर, उनको वहां लेके जा? मैं नाम बताऊं? ये अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन समझदार के लिए। तो मैं जब इस काम को कर रहा हूं, अब हर चीज, अभी लेडीज की कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, क्या वो समाज में बताएगी? पूरी दुनिया को बताएगी? वो सिर्फ डॉक्टर के सामने बताएगी? आप बताइए, वो बताइए मुझे आप। अगर किसी महिला की कोई इंटरनली कोई अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है तो किसको बताएगी? मीरा भट्ट आपको मेरा प्रणाम है बहन जी, सुषमा गुसाई जी आपको मेरा प्रणाम। किसको बताएगी वो महिला? डॉक्टर पे बताएगी ना, या बताएगी नहीं बताएगी? उसकी कोई पर्सनल अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से कोई महिला तकलीफ में, परेशानी में, तो उसको कौन याद आता है? उनका सेवक, उनका भाई रोशन रतोड़ी जो 25 साल से काम कर रहा है, राइट? तो मेरी बहनों का मेरे पर ट्रस्ट है, तो मैं उनके साथ उनका ट्रस्ट बना के रखूंगा। और इस काम में मर भी गया तो मेरा सौभाग्य है, मेरे माता पिता स्वर्ग में, मैं भी चले जाऊंगा। कौन से मैंने हमेशा यहां रहना है? ये खाली हाथ है ना, ये खाली हाथ
लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि लोग याद रखेंगे। हर क्या चीज जिंदगी में अपने लिए तो कुत्ता भी जी रहा है, सब जी रहे हैं अपने लिए। जीना है तो दूसरों के लिए जिए, लोगों के लिए जीना सीखे। कर रहे हैं ना लोग काम, सब लोग काम कर रहे हैं, जीवन कथा भी काम कर रही है, और भी संस्थाएं होंगी बहुत सारी काम कर रहे हैं, बेचारे अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब तुम्हें किसी चीज का पता नहीं होता है तो कभी भी कोई बात मत बोला करो, ध्यान रखें। अभी मैंने एक व्यक्ति की पोस्ट डाली थी थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने ये नहीं लिखा था कि गुमशुदा है, उसमें मैंने लिखा था इसका 4-5 महीने से अपने परिवार के साथ में संपर्क में नहीं है। तो जैसे मैं पोस्ट डालता हूं तब तुम मेरे पास आ जाते हो यार मैसेंजर में। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हें तुम्हारी पोस्ट डालने से तुम्हें जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा 50 गुना तकलीफ उस मां को होती है, उस पत्नी को होती है, उस बच्चों की मां को होती है जिसने अपना गर्भ से, तुमने तो नहीं दिया, पुरुष ने जन्म, उस महिला ने जिसने अपना पेट भी तक भी ऑपरेशन करवाया, और मैं यही भी कहूं कि पेट फड़वा के जन्म दिया बच्चे को, और फिर तुम उसी पत्नी को, उसी महिला को तुम जरा सा कोई भार मिल गया तो तुमने उसको छोड़ दिया, फिर तुम उसको बोलोगे उधर जा, उधर का जा, तलाक दे। या तुम्हारे लिए तलाक इतना आसान हो गया, हर बात में तलाक, क्योंकि तुम्हें कोई अफ्रीकन मिल गई या रशियन मिल गई या तुम्हें कुछ और मिल गई, क्यों? और जब तुम नहीं संभाल सकते अपनी पत्नियों को तो उनके साथ धोखा मत कीजिए, उनके साथ शादी मत कीजिए, क्यों किसी का जीवन बर्बाद करना है। अब मेरा पोस्ट डाल के लोग बाहर निकल जाते हैं। अब लोगों को लगता है भाई मैं जो भी पोस्ट होती है उनके परिवार, उन लोगों से, अभी मैंने ये बात करी राजेश राणा, मुझे प्रमोद नौटियाल जी बहुत अच्छे हैं, उनका बेटा सिंगर भी है, ठीक है। प्रमोद नौटियाल बहुत पुराने समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जर्मनी वाले, आपको पता बहुत सारे लोग जुड़े हुए, कई लोग कनाडा चले गए, उनसे भी मेरी बात हुई। कई लोग मुझे, करोड़ों लोग मुझे बुलाते हैं हर जगह, लेकिन पहले समाज सेवा तो छूटे, इसी में पूरा जीवन निकल गया। तो प्रमोद नौटियाल जी ने मुझे बोला विजय राणा जी का बेटा, तो मैंने तुरंत उनसे बात करी। उनके आंसू नहीं देखे जा सकते भाई, किसी का भाई चलेगा 19 साल का, कहां गुम हो गया, क्या चल रहा है, और लोग अपने लगे हुए हैं। इस चीज पे सबको फोकस करना चाहिए, एक साथ जुट होकर मदद करनी चाहिए। कमल सुनाल जी बोलते हैं आप बहुत ज्यादा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जनता के लिए, आप अपना पूरा समय साथ सहयोग देते हैं तन मन धन से, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये सब चीजें होती हैं, तो मुझे इसलिए ऐसा मत बोला करो भाई जी ये तो घर में, अब जिस बहन के भाई के बारे में मैं लिख रहा हूं तो उस बहन को तो लगेगा कि मेरे भाई की फोटो डाल दी, तो तुम अपने भाई को भी समझाओ कि, अपने भाई को समझाओ कि प्लीज अपनी पत्नी का सम्मान करे, अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट दे, अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखे। अगर बहन, जो बहन अपने भाई को गलत सपोर्ट करती है, उसका भाई शराबी है, जुआरी है या कोई नशा सेवन करता है, तो उस बहन को रोकना चाहिए। और जो बहन अपने भाई को कहती है नहीं तो भाभी को भगा, उसको रहने दे, तो वो बहन को भी सोचना चाहिए कि कल को तुम्हें, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ दे तो तुमको कैसा लगेगा। If same things your husband will do it with you, then how you will feel it? How you will react? You will also feel same. Am I right? Always think about it. Humanity first, which is very important for each and every one. It is my humble request. So please, मैं जो भी चीज करता हूं पूरी डंके की चोट पे करता हूं। मार दो, काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगी जी हैं जी, नमस्कार, जय उत्तराखंड, कैसे हो भाई आप? आपको पर्सनली मैसेज किया, प्लीज उस बहन की हेल्प करें। सर वो बहन कौन है नेगी जी, मुझे बताएं। सर मैं तो कह रहा हूं आप मेरे इतने, मेरा काफी बड़ा ऑफिस है, आप आए बैठे, देखिए कितने हजारों लोगों के मैसेज आते हैं, आप सोचिए। वर्कर ही 100-200 से ऊपर काम कर रहे हैं, कितने लोगों को देखना पड़ता है, सबकी, उसका परिवार, उसका परेशानी, उसकी तरह, इसके कितने लोगों को देखना पड़ता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे प्यार करते हो और आशीर्वाद देते हो, हमेशा, और हमेशा अच्छा करते रहो। मेरा वीडियो लंबा हो गया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मेरे वजह से थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, समाज में जब तक जिंदा हो लोगों की मदद कीजिए, और कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि तुम्हारे कोई नेता तुम्हारा साथ नहीं देगा, ध्यान रखना। कोई गुंडा दलाल तुम्हारा साथ नहीं, दलाल सिर्फ दलाली करना जानता है, सिर्फ लोगों से खाना जानता है, मालूम है ना आपको। माफिया, सिर्फ माफिया का मतलब आप समझते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए जो व्यक्ति आपके साथ निडरता के साथ खड़ा है, उस व्यक्ति के साथ आप भी हमेशा खड़े रहो। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यही मेरा रिक्वेस्ट है। अब ये मैं अनुज जो सिलाकोटी के थे, उनके चाचा मुझे मैसेंजर में बोले, हमारा फोन भी नहीं उठा था, लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा भेजिए, ऐसी बात होगी,
मैंने कहा भैया पहले अपनी पत्नी से बात कीजिए, अपने 2 बच्चों से बात करो, एक बेटा और एक बेटी, उससे उनसे बात कीजिए। हमें किसी से कोई वो नहीं है, कोई किसी से नफरत नहीं है। मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। अगर मैं इस तरीके की चीज़ों को नहीं रोकूंगा आने वाले समय में, तो हर जो व्यक्ति जो थोड़ा गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो सब अपनी वाइफ के साथ चीटिंग करेंगे। उनको उनकी कहीं विदेश में चले गए, उनको कहीं उनकी दोस्त मिल गई या किसी ने जादू टोना कर दिया, उसके बाद तुम तो अपने बस गए विदेश में। लेकिन जो बहन है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो अपने आप के ऊपर पूरा उसका जीवन निर्भर है, उस बहन का पूरे अपने पति के उस पर निर्भर है, कमाए आ रही, जो पति है वो 2 पैसे कमा के दे रहे। लेकिन आप अगर अपनी पत्नी को छोड़ दोगे और अपनी पत्नी के साथ चीटिंग करोगे तो गलत है ना, ये तो गलत है ना भैया। अब मैं ये सोच के चुप हो जाऊं कि मैं इसका बुरा बन गया, यार ये क्या बोलेगा, इसका बुरा बन जाऊंगा। आप सोचेंगे एडवोकेट ममता चौहान जी हैं, थैंक यू वेरी मच, उत्तराखंड के देवदूत, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। मैं गहराई से सोचो, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, ना मेरा कोई दुश्मन है। अभी कोई मेरे सामने किसी महिला को मार रहा है, मान लीजिए कोई मेरी सामने किसी उत्तराखंड की महिला भारत की बेटी को मार रहा है, तो मैं चुपचाप रहूं, ये सोच के चुप हो जाऊं कि कोई बात नहीं, छोड़ो ना, बुरा ना बन जाओ। मोहन सिंह जी आपको मेरा प्रणाम है। सर्वा मिश्रा भाई जी आप अच्छे काम करने वाले हो, सब गलत ही बोलते, प्रणाम भाई जी। जी बहन, ये समाज है, बिल्कुल सही। आशा रावत जी बिल्कुल सही है, आपने भाई साहब जी बहन जी की गलत साथ नहीं देना चाहिए, या गलत चीज का साथ कभी नहीं देना चाहिए। नोटियाल जी बहुत सुंदर, मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश करो। मैं तमाम उनसे भी बोलना चाहता हूँ, चाहे कलम सिंह भाई हो, चाहे अनुज भाई हो, चाहे कोई भी हो, मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, ना आपकी मुझसे शत्रुता है। लेकिन मैं अन्याय को मैं ये नहीं देख सकता कि आप किसी अपनी पत्नी को छोड़ दे, कोई भी हो, इसमें कोई पर्सनल किसी के बारे में नहीं है। मैं ये नहीं देखना चाहता हूं कि तुमने 2-3 बच्चे तो पैदा कर लिए इंडिया में, अब तुम्हें लगी जिम्मेदारी का एहसास, अब इन बच्चों को पढ़ाना, शादी करना। अब तुम चले गए कहीं दूसरी जगह और वहां तुम्हें मिल गई कोई दूसरी लड़की, अब उसने तुम्हें जादू टोने में फंसा के या कुछ करके, या वो तुम्हें नागरिकता दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पे तुम्हें नागरिकता लेनी है, तो वहां की किसी न किसी लोकल लेडी के साथ में रिलेशन बना के, शादी करके, ग्रीन कार्ड लेके अपना बिजनेस चलाना पड़ता है। या मैं अगर गलत हूं तो बता दीजिए। किसी को भी मोस्ट ऑफ पीपुल 90% लोग यही करते हैं। अगर नागरिकता चाहिए जल्दी, वहां की लड़की से शादी करो, फटाफट ग्रीन कार्ड मिला, फिर वो लेडीज उसको जाने नहीं देती है, कस्में खिला देती है, उसके बाद वो अपने परिवार को भूल जाता है, क्योंकि उसको वहां पे साथ मिल रहा है, सब कुछ उधर मिल रहा है, तो इसलिए वो अपनी पत्नी को भूल जाता है। तो ये गलत है। कितने दिन रहोगे आप वहां पर भी, कितने दिन, 1 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, उसके बाद उस पत्नी के लिए तो सोचो जिसने तुम्हारा वंश को आगे बढ़ा रही है, जो तुम्हारा परिवार चला रही है, जो सुख दुख में तुम्हारा साथ दे रही है, उसके लिए भी तो सोचो, उसके लिए भी तो सोचो आप। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आप हमें लाइफ में दिखे आज, थैंक यू वेरी मच बाबू जी। यस, प्रमोद जी बोल रहे हैं, आप निस्वार्थ भाव से कार्य करते हो, हे भगवान, अरे भगवान रूप, भगवान सब देख रहे हैं जी। हमें क्या है, मैं क्यों बनूं किसी का बुरा, मैं भी चुपचाप। नेता लोग क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके वोट कम हो जाते हैं। यूट्यूबर्स क्यों नहीं बोलते, उनके फॉलोअर्स कम हो जाते हैं। फिल्मी कलाकार क्यों नहीं बोलते, क्योंकि उनके हर जगह उनके कहीं ना कहीं फॉलोअर्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं, उनको उतना प्यार नहीं मिलेगा। मैं बुरा क्यों बन गया, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मैं भी चुप रहा हूं, चुप, मरने दो, किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, मैं चुपचाप ऐसा रहूं। ये क्या असली मर्द की पहचान है, ये क्या असली इंसान की पहचान है, कि मेरे सामने किसी बहन का जुर्म हो रहा है या किसी बुजुर्ग आदमी को गला काट दिया जाता है और मैं चुपचाप देखता रहूं कि मैं इसका बुरा ना बन जाऊं, ये तो गलत है ना। क्या ये शोभा देते हैं? तो जब मैं अन्याय के खिलाफ बोलूंगा तो 2-4 लोग आएंगे भी समाज में, क्योंकि वैसे भी लोकप्रिय तो 25 साल से लोगों ने मुझे प्यार दिया। प्रताप रावत जी सर, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, अगर आप हो तो अपना ईमेल आईडी जरूर देना। जी सर, मैं ईमेल आईडी आपको जरूर दूंगा सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं आपको अगर एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, आपसे बात नहीं करूंगा, तो क्या आप मेरा वीडियो देखोगे? आप बताए कैसे समझोगे? आप कैसे समझोगे? अगर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, अगर मैं आपसे कुछ चीजें डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा तो मेरा टाइम भी लगेगा, मेरी एनर्जी भी लगती है, और मैं 1 घंटे बात करता हूं तो मैं कोई पानी भी नहीं पीता हूं, ना मैं किसी को डिस्टर्ब करता हूं। तो उन लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए जिनकी मैं पोस्ट डालता हूं। अगर आप अपनी पत्नी के साथ लगातार संपर्क में हैं, अपनी पत्नी के साथ प्यार से बात करो, उसको रिस्पेक्ट कीजिए,
ऐसे नहीं, उल्टा सुल्टा नहीं, गाली गलौज नहीं, यह गलत है। अनीता भट्ट जी, आप हमारे उत्तराखंड की शान है, थैंक यू। आप अपनी पत्नी से प्यार से बात करो। जिस तरीके से तुम काम पे थक जाते होंगे, चाहे जहां भी जिस मुल्क में काम करते हो, 14 घंटे 15 घंटे 10 घंटे काम करते हो, मैं समझ सकता हूं। कमला बड़ोनी बहन, आपको मेरा प्रणाम है। प्रताप रावत जी प्रणाम। तो आप अपनी पत्नी पे गुस्सा मत निकालो, आप भी अपनी पत्नी से प्यार से बात करो ना यार, उसको भी अच्छा लगेगा। आप उससे भी प्यार से बात, ऐसे नहीं तुम कहीं किसी देश में विदेश में काम कर रहे तो अपनी पत्नी को तुम हड़काना शुरू कर दिए। तुम्हारी पत्नी ने जबरदस्ती तो नहीं बोला तुम उससे शादी करो, तुम्हारे परिवार वाले गए थे वहां रिश्ता लेके, आए थे ना रिश्ता लेके, तुम गए लड़की के घर में, उस समय तो मीठी मीठी बातें करी, नहीं नो बियो राइट उस समय, फिर उसके बाद क्या हुआ बताइए ना। दुर्गा की बात है, ये तो उत्तराखंड की समावेश है जी। तो इन चीजों का ध्यान रखें। किसी भी लड़की को आप शादी करके लेके आए हैं, अगर वो आपके साथ बदतमीजी कर रही है तो आप भी प्यार से समझाएं उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, ओके, ताली दोनों हाथ से बजती है। सैली पवार जी हैं, सही भाई जी, बहुत आप उत्तराखंड की शान है, आप सब उत्तराखंड की शान है। मैं तो आप सबका सेवक हूं, मैं तो जनता का नौकर हूं। आई एम ए पब्लिक सर्वेंट, आई एम ए पब्लिक सर्वेंट। तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, ना मेरा कोई दुश्मन है इस दुनिया में, लेकिन जलो मत मुझे देख के, जलो मत, जलिए मत, और अपने करैक्टर का परिचय मत दीजिए सोशल मीडिया पे। आपका करैक्टर क्या है, आप किस खानदान से आते हैं, आपकी क्या तालीम है, आपको क्या शिक्षा मिली परिवार से, इस चीज का भी आदमी की शब्दों से और उसके कार्यों से पता चलता है। सरिता भट्ट जी बोल रही हैं, भाई जी प्रणाम आपको भी, पूजा देवी जी। तो मेरा तमाम उन सबसे लोगों से निवेदन है, चाहे विदेश में हो स्वदेश में हो, प्लीज, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, हस्बैंड हो वाइफ हो, दोनों प्यार से बात करें, विद रिस्पेक्ट, लव टू ईच अदर, रिस्पेक्ट टू ईच अदर प्लीज। पति पत्नी का रिश्ता सूरज और सूरज की किरणों के जैसे होता है, जैसे चांद और आसमान का रिश्ता होता है। कभी चांद आसमान को छोड़ सकता है? एक मछली और पानी का रिश्ता होता है, मछली और पानी, शरीर और ऑक्सीजन का, यानी दिल और ऑक्सीजन का जैसा रिश्ता होता है, ऐसे ही पति पत्नी का रिश्ता होता है। इसलिए गिले शिकवे होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, गलत फहमियां होती है, कुछ लोग घरों में आग लगा देते हैं, कुछ लोग घरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी चिंगारी को भड़का देते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज दिल से। पहाड़ी भाई जी, आप हमारे उत्तराखंड के लिए सब कुछ हो, आपका बहुत बड़ा दिल से भाई जी, आपसे जय श्री राम, नमस्कार। तो मैं अब काफी एडवोकेट, आप विदेशी धरती से उत्तराखंड की चिंता कर रहे हो, लेकिन उत्तराखंड में वर्षों से खुली लूट मची है। अब ये तो जनता का हाथ, जनता के ऊपर है मैडम। आप वोट दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको वोट दीजिए, जो अच्छा नहीं लगता आप हटा दीजिए। सर अगर आप आदमी हैं तो परेशानी तो किसी न किसी और होती है। जी सर, परेशानी तो हमारे जीवन का हिस्सा है सर। मैं एक चीज और बताता हूं, कभी कभी किसी के जीवन में बहुत तकलीफें आती है, परेशानी आती है ना, तो लाइफ, ये फिंगर है आपकी, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फिंगर है। अभी आपके दुख आ गए तो फिंगर, दुख का मतलब आपकी उंगली बैंड हो गई, ये थोड़ा सा बैंड हो गई, उंगली हो गई, ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा सा उंगली आपकी बैंड हो गई। अगर आपको दुख आया तो ये बैंड हो गई, मान लीजिए। लेकिन ओके, कहते हैं ना, ये जो उंगली है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, छोटी सी, ओके, लाइफ इज बैंड। आप कह सकते हैं कि लाइफ इज बैंड बिकॉज थोड़ा सा बैंड हो गई, लेकिन इट इज नॉट ए एंड, इट्स नॉट ए एंड। अभी आपकी उंगली बरकरार है, इसको आप सीधा कर सकते हैं, इस उंगली को सीधा कर सकते हैं। लेकिन अगर जड़ से कट गई, अगर लाइफ ही एंड हो गई, लाइफ ही खत्म हो गई, तो आप कुछ भी नहीं, तब आप सीधा भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज बी ऑनेस्ट टू ईच अदर, दिस इज माई रिक्वेस्ट। एक और मेरी प्यारी बहन आई है दीप्ति माला, ये भी हमेशा मुझे भर भर के आशीर्वाद देती है। प्रणाम भाई जी, माता जी। आजकल उत्तराखंड में बहुत से लोग गुमशुदा, जी मैं इसी के लिए आवाज उठा रहा हूँ, इसलिए लोगों को तकलीफ भी हो रही है कि रोज रोटी लोगों को क्यों जागरूक कर रहे हैं। भैया जी बहुत बहुत प्रणाम और आशीर्वाद आपको। गंगा चौहान बहन बोल रही है, रुकम सिंह जी हैं, बहुत सारी बहनें जुड़ती हैं। आज मेरा वीडियो फिर 30 मिनट में चलेगा, हे भगवान। रुकमणी पुंडीर जी बोल रहे हैं, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। मनोज राणा जी, आप अपना काम करते रहो। बिल्कुल भैया, मैं तो किसी की चीज पे आपको पता है मेरा ध्यान नहीं देते से, लेकिन मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ यार। दीप्ति माला, बिल्कुल सही कहा आपने भाई जी, थैंक यू। गब्बर सिंह जी, बहुत सुंदर। मुझे इतने करोड़ों लोगों की दुआएं मिलती है और मुझे प्राउड फील होता है इस चीज का कि मैं उत्तराखंड से आता हूँ और मैं आप सबका भाई और कि बड़ों का बेटा हूँ, और आप जैसे मेरी उम्र के उनका मैं भाई हूँ।
और सिर्फ जनता का मैं सेवक हूँ। मुझे इसलिए खुशी, अनसुया जोशी मेरा, आपको मेरा प्रणाम है बहन। सूरज रावत जी, आप हीरो हो यार, आप टेंशन मत लो। नहीं मैं टेंशन नहीं सर, मुझे चिंता, मैं टेंशन की जहाँ तक बात है, मुझे तब टेंशन होती है जब मैं सोचता हूँ हमारे उत्तराखंड के बच्चे कहाँ जा रहे होंगे, लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं ये टेंशन लेता हूँ इन बच्चों को क्या करते होंगे, कैसे उन पर बीतती होगी, कैसे उनकी आंखें निकालते होंगे। सोचिए कैसे उनके कृत्रिम अंग बेचते होंगे, कैसे वो बच्चे माँ माँ करते होंगे। और वो गुंडे तो जो तस्करी लोग होते हैं उनको तो दया नहीं आती है। मैं ऐसे टेंशन लेता हूँ, मेरे कहाँ वो बच्चे जाते हैं, कहाँ वो महिलाएं गुम हो जाती हैं, राम बच्ची किसी महिलाओं को बहला फुसला के लव जिहाद के चक्कर में भी चले जाती है। बाद में ना वो जो लेके गया उसके साथ भी नहीं पता चलता है कोई बच्ची का। आप सोचिए, मैं ये सोचता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, हमारा जो राज्य है, हमारा देश में क्या है, हमारी जो खुफिया एजेंसी है वो क्या काम करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या काम कर रहा है, सीआईडी डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, कैसे लोग घुस जाते हैं गाँव। छोटे बच्चों को, हमें कोई एक नाखून निकालेगा तो हमको पीड़ा होती है, लेकिन उन महिलाओं को या उन पुरुषों को या उन बच्चों को जिनको किडनैप कर लिया जाता है, जिनका कृत्रिम अंग निकाल दिया जाता है, या उनको बेहोश करके या उनको मार के उनके आंखें बेच दी जाती है, बॉडी का एक एक पार्ट्स बेचा जाता है, आपको शायद पता नहीं है। कहाँ जाते हो बच्चे, ये टेंशन है मेरे लिए ये टेंशन हो जाता है कि बहन के 2 बच्चे और उसका पति उसको छोड़ दिया, उसका पति उसको बोलता है मैं तलाक चाहिए मैसेंजर में, तो मैं क्या करूं आप बताइए। मैं बहनों का साथ नहीं दूंगा। जिन लोगों को रियलिटी पता नहीं है, जो अपने घर से बाहर कभी, जिन्होंने अपनी पोस्ट पे आज तक इंसानियत के शेर तक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी का करते हैं। आप सोचिए, आप बताइए, सोचिए आप। उन लोगों का क्या करे। रावत गिरीश जी, लव यू ब्रदर, लव यू टू। सिद्धि मिश्रा, बिल्कुल सही बात भाई जी, आपके हमारे उत्तराखंड के हीरो, थैंक यू वेरी। मैं आप लोग का पब्लिक सर्वेंट हूँ, अब मुझे आप लोगों का प्यार मिलता है, तो सोचिए क्या करें उन लोगों का। तो इसलिए मेरे को मौका मत दीजिए ना किसी के बारे में पोस्ट करने के लिए, मुझे क्या जरूरत है आप बताइए मुझे। संजीती से शांतिलाल जी, सॉरी, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखें, आपका समय अच्छा निकले, आपके बच्चे सकुशल रहे, सुरक्षित रहें, आप लोगों को परमात्मा स्वस्थ रखे, आपके परिवार को, बड़े बुजुर्गों को, और जीवन में जितना हो सके लोगों के लिए अच्छा काम करते रहना। मंजू बिस जी, जय श्री राम, जय हनुमान। और सारी इतनी सारी बहनें आती हैं, किसको बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना दोस्तों। भैया बोलते देखो कितने अच्छे, हरी सिंह राणा बोलते भाई जी यू आर नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, तुम पब्लिक के नौकर नहीं हो। ओके, यू आर द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ यूके, तुम उत्तराखंड के एक अच्छे नेता हो, एक बहुत बड़े लीडर हो। थैंक यू वेरी मच, नेतृत्व करने वाले, थैंक यू वेरी मच। सुचिता जी है, बिल्कुल सही बात है भाई जी, थैंक यू वेरी मच। और घनश्याम भट्ट जी भी आए, आपका तहे दिल से नमस्कार, आप जियो हजारों साल, सदा खुश रहो भाई जी। आप उत्तराखंड की उम्मीदों को सब बनाओ की, थैंक यू वेरी मच, जरूर भैया। लेकिन दुख होता है दोस्तों, सोचने वाली बहुत सारी चीजें। चलिए अपना ख्याल रखें और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस भैया को जरूर ढूंढ निकालें। और ये भैया, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये भैया मनीष भट्ट जी, लव यू ब्रदर, लव यू टू, लव यू ऑल ऑफ यू। रुचि शर्मा जी हैं जी, भौंकने वाले कुत्ते भी भौंकते रहते हैं जी, रूही जी। और आशा चौधरी बहन भी आ गई, हमेशा आती है हमारी आशा चौधरी बहन, थैंक यू वेरी मच। आप जियो हजारों साल, सेम वर्ड्स आपके लिए भी, आप लोग भी हजारों साल जियो, ये हमारी भगवान से प्रार्थना आपके लिए। मैं तो 25 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन इस रास्ते में कई सारे दुश्मन बन जाते हैं। कुछ नेता लोग मेरे पीछे किसी न किसी को लगा देंगे, किसको हटा दो। कई लोग बोलते हैं इसका किडनैप कर लेंगे, तुम्हारा रतुड़ी जी मत बोला करो। कई लोग बोलते तुम्हें मार देंगे, लेकिन मैं तो, जब मेरी माता जी जिंदा थी, मेरे माता पिता, मैं यही कहता था कि जब मर भी गया तो बस कहते तू क्यों सबसे पंगा लेता रहता है। मैंने कहा मेरे सामने कोई मार रहा मैं चुपचाप रहूं, कोई किसी का खून कर रहा मैं चुपचाप देखता रहूं। अगर लोकेंद्र सिंह राणा है, लोकेंद्र सिंह राणा, कविता जी, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, और जय उत्तराखंड, और जय हम सबके परम पूजनीय माता पिता की, और जय हमारे पितृ देवताओं की और माता पिता की। ऑफकोर्स एक तो भगवान है, उसके बाद माता पिता है जिन्होंने हमें ये जन्म दिया है। उनकी भगवान तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जब कोई आदमी पैदा होता है तो सबसे पहले माँ करता है। भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, भगवान तो हर जगह है, परमात्मा हर जगह है, लेकिन जब जन्म देते हो सबसे पहले माँ ही बोलते हैं। भूख लगती है तो माँ खाना